हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हेलोफाइट्स, जिनको हिंदी में लवणोद्भिद बोलते हैं। ऐसे पौधे जो उस मिट्टी पर उगते हैं जहाँ पर सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो हेलोफाइट्स मीन्स प्लांट्स ग्रो ऑन सॉइल्स विथ हाई सॉल्ट कंसंट्रेशंस। इसको सैलाइन सॉइल भी कहते हैं। और कौन कौन से कॉमन सॉल्ट्स हैं जो मिट्टी में होते हैं अधिक मात्रा में, तो उसमें इम्पॉर्टेंट है NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड एंड MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये जो सॉल्ट्स हैं ये अधिक मात्रा में होते हैं। और हेलोफाइट्स जो हैं वो ज़ीरोफिटिक टेंडेंसी शो करते हैं। एंड दूसरा जो इनका गुण होता है वो है विविपेरी। तो एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, द यूनिवर्सल फीचर ऑफ दीज प्लांट्स इज सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड टॉलरेंस ऑफ NaCl। मतलब ये जो पौधे होते हैं इनकी खास गुण ये है कि ये एब्जॉर्प्शन या अवशोषण के मामले में बहुत सेलेक्टिव होते हैं, और NaCl जो कि माध्यम में अधिकता में मौजूद है उसको ये सहन कर पाते हैं। जबकि जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं उनके लिए सोडियम क्लोराइड टॉक्सिक होता है। तो हेलोफाइट्स इम्पॉर्टेंट हैं। और अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके आधार पर हम हेलोफाइट्स को नॉर्मल प्लांट्स, जिसको मीज़ोफाइट कहते हैं, उनकी तुलना में अपन उनको अलग कर सकते हैं और उनको पहचान सकते हैं। तो हेलोफाइट्स शोज ज़ीरोफाइटिक टेंडेंसीज एंड विविपेरी। मैंने पहले भी बता दिया आपको। ज़ीरोफिटिक टेंडेंसीज का मतलब है मरुद्भिद लक्षण। जो कैक्टस प्रजाति के पौधे होते हैं उनमें ज़ीरोफिटिक मतलब मरुद्भिद लक्षण पाए जाते हैं। उसी से मिलते जुलते लक्षण हेलोफाइट्स भी हमको दिखाते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि ये सक्यूलेंट होते हैं। सक्यूलेंट मीन्स मांसल होते हैं, गूदेदार होते हैं। सक्यूलेंट विथ स्टोरेज टिश्यू। तो फर्स्ट पॉइंट है कि कोई भी पौधा सक्यूलेंट तब होता है जब उसके अंदर स्टोरेज टिश्यू, एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं टिश्यूज़ के बारे में, तो स्टोरेज टिश्यू होगा तो वो जो भी उसको एनवायरनमेंट से अवेलेबल होता है फेवरेबल कंडीशंस में, वो वाटर हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, वो उसको अंदर अपने एब्जॉर्ब कर लेता है फॉर एडवर्स कंडीशंस के लिए, और स्टोर करके रखता है ताकि वो जीवित रह सके। तो पहला पॉइंट सक्यूलेंट विथ स्टोरेज टिश्यूज़। दूसरा पॉइंट है इन प्लांट्स की क्यूटिकल बहुत मोटी होती है। क्यूटिकल का काम है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो इसके द्वारा होता है। अगर ये मोटी होती है तो वो भी रुक जाता है, तो पानी का लॉस नहीं होता है, और जो सनलाइट पड़ती है उसको ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो पौधे में टेम्परेचर राइज नहीं होता। तो थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल के ऊपर एक क्यूटिन की परत होती है जो शाइनिंग देती है। तो क्यूटिकल बहुत मोटी होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। उसके अलावा वेल डेवलप्ड पेलिसेड टिश्यू। पेलिसेड टिश्यू किसको कहते हैं? पत्तियों का जो टिश्यू होता है, पत्तियों में जो भी ऊतक पाए जाते हैं उनको, उसको मीज़ोफिल टिश्यू कहा जाता है। और मीज़ोफिल टिश्यू को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है पेलिसेड और दूसरा है स्पंजी। तो पेलिसेड टिश्यू जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है और उसमें बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और मेन रोल इनका फोटोसिंथेसिस होता है। तो पेलिसेड टिश्यू अच्छे से विकसित होता है इन पौधों में। और अगर लेटर स्टेज पर कॉर्क बन जाए तो वो भी सेवरल लेयर्ड होती है, मतलब कई परतों से मिलकर बनती है। कॉर्क का काम भी पौधे की सुरक्षा करना है। तो ये सेकंड पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि इनकी क्यूटिकल मोटी होती है, पेलिसेड टिश्यू डेवलप्ड होता है, और कॉर्क कई परतों की बनी होती है। तीसरे कैरेक्टर पर आए हम कि इनका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत हाई होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होने से इनको
मेंटेन करना पड़ता है, इससे मेंटेन होता है। दस दे शुड मेंटेन अ हायर वैक्यूल ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन ऑर्डर टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर। मतलब कि वैक्यूल का जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो अगर ज़्यादा होगा तो पौधे में से पानी का लॉस जो है वो मेंटेन रहेगा, कम रहता है, तो इससे पौधे को जीने में आसानी हो जाती है। अगर अंदर का सारा पानी बाहर के कंसंट्रेशन सॉल्ट्स के कारण बाहर निकल जाएगा तो पौधे की अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होने से पौधा अपने को बचाता है इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट है जो सॉइल जिसमें ये उग रहे हैं इसीलिए उसको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल ड्राई सॉइल। फिजियोलॉजिकल ड्राई सॉइल इसलिए कहते हैं कि जो मिट्टी है उसका कंपोजिशन जैसे नॉर्मली होना चाहिए प्लांट्स के लिए वो नहीं होता है, और बाहर कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा है कि वो तो मिट्टी ही सैलाइन कहला रही है और वो टॉक्सिक है। नॉर्मल प्लांट्स को अगर आप ग्रो करोगे किसी भी प्लांट को ऐसी जगह पर तो वो मर जाएगा। तो मिट्टी को फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैंग्रोव अभी आगे पढ़ेंगे, मतलब हेलोफाइट्स के रेफरेंस में। नेक्स्ट है इनकी पत्तियाँ। पत्तियाँ जो होती हैं वो एवरग्रीन होती हैं, स्मॉल होती हैं, लेदरी मतलब चमड़े के समान मोटी मोटी, और स्टोरेज टिश्यू भी उनमें पाया जाता है। तो पत्तियाँ जैसे आप इसमें साधारण मीज़ोफाइट में देखते हैं, गुड़हल है या फिर बैंगन है या टमाटर है, ऐसी सॉफ्ट पत्तियाँ नहीं होती हैं, लेदरी होती हैं और हमेशा हरी रहती हैं, क्योंकि इनको अपना जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पीली पड़ गई तो फिर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा। तो इस प्रकार से ये इनको अडेप्टेशन नेचर देता है। कोई भी पौधा जहाँ उगता है उसको उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए ये नेचर उसको अनुकूलन देता है, अडेप्टेशंस देता है। तो ये अडेप्टेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं, जो टेंडेंसीज ये पौधे शो करते हैं, किस वजह से करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स क्या है? न्यूमेटोफोर्स ये हैं रूट्स होती हैं जो निगेटिव जियोट्रॉफिक होती है। मतलब जड़ें जो होती हैं वो हमेशा ज़मीन के अंदर की डायरेक्शन में ग्रो करती हैं ना, उसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉफिक। लेकिन न्यूमेटोफोर ज़मीन से अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते हैं, और ये जो जियोट्रॉफिक रूट हैं इसमें ना छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं ब्रीथिंग पोर्स। मतलब ये श्वसन मूल है। न्यूमेटोफोर का हिंदी क्या है? श्वसन मूल। तो मूल में छोटे छोटे छेद होते हैं ताकि पौधा जो है उनके माध्यम से सांस लेता है, क्योंकि जहाँ उग रहा है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये न्यूमेटोफोर वाला पॉइंट आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है जब भी आप हेलोफाइट्स का के बारे में डिस्कस करें। उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन पाया जाता है इन प्लांट्स में। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन क्यों? क्योंकि पौधे में जो मीडियम है जहाँ पर वो उग रहा है वहाँ पर बहुत सारे अनवांटेड सॉल्ट्स हैं, सॉइल सैलाइन है। तो हर कुछ अगर पौधे के अंदर चला जाएगा तो पौधे को नुकसान होगा। तो वो क्या करता है? हायर वैक्यूल ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करता है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा, जिससे कि वाटर के लॉस को अवॉइड किया जा सके। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कि इन प्लांट्स में स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं। स्क्लेरिड्स अगर आप सेक्शन काटेंगे पत्ती का या तने का तो उसमें आपको एच शेप्ड के या डिफरेंट शेप्स के क्रिस्टल्स दिखते हैं मिनरल्स के। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट कॉमनली पाया जाता है पौधों में स्क्लेरिड्स के रूप में। इसके अलावा पौधे स्टोर कर लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ऑयल है, टेनिन है और म्यूजिलेज है। तो इन पौधों के अंदर आपको ये चीज़ें सेक्शन काटने पर दिखाई देती हैं। अब हम आते हैं जो विविपेरीज का गुण है हेलोफाइट्स का। विविपेरी क्या है? विविपेरी है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स बिफोर द फ्रूट इज शेड फ्रॉम प्लांट्स। मतलब फल लगने के बाद
पेड़ से नीचे गिर जाता है, इन जनरल साधारणतया तो गिर जाता है, और उसके बाद उसमें से बीज फल के सड़ने पर बाहर आते हैं और फिर मिट्टी में उनका अंकुरण होता है और नए प्लांट्स बनते हैं। लेकिन ये हेलोफाइट्स जहाँ उगते हैं वहाँ पर जर्मिनेशन ऑफ सीड मतलब बीजों के अंकुरण की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती। तो इसमें नेचर ने इनको एक अनुकूलन दिया है कि फल लगने के बाद वो उससे पहले कि पेड़ से नीचे टूट कर गिरे उसके बीज अंकुरण कर लेते हैं विदाउट रेस्टिंग पीरियड, बिना किसी विश्राम अवस्था में जाए, है ना। तो फिर क्या होगा कि पौधे को अगली जनरेशन एस्टैब्लिश करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हेलोफाइट्स का, विविपेरी। अब हमें जैसे विविपेरी को और ज़्यादा समझना है तो हम जाएंगे हेलोफाइट्स के क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि हेलोफाइट्स जो है वो इसमें विविपेरी कहाँ क्यों कितना इम्पॉर्टेंट है। तो हेलोफाइट्स का क्लासिफिकेशन वार्मिंग नामक वैज्ञानिक ने 1909 में दिया था, और उसने उस हेलोफाइट्स जितने भी इस दुनिया में हैं उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। कौन कौन से 4 ग्रुप्स हैं? पहला है लिथोफिलस। लिथो मीन्स होता है रॉक, तो ऐसे हेलोफाइट जो चट्टान पर उग जाते हैं उनको लिथोफिलस कहते हैं। तो चट्टान या रॉक पर कौन से पौधे उगते हैं? एग्जाम्पल हम देखें, आपने सबने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है लाइकेन या शैवाक, तो इनको भी इस कैटेगरी में रखा गया है। और दूसरा है टेरिडोफाइट कॉमन, जिसको सिलेजिनेला नाम है जिसका, तो उसकी कुछ स्पीशीज रॉक पर उगती हैं। तो 2 ये एग्जाम्पल हो गए लिथोफिलस के। दूसरा जो ग्रुप है सेमोफिलस। सेमोफिलस एनुअल भी होते हैं और पेरिनियल भी होते हैं, मतलब 1 वर्षीय भी होते हैं और बहुवर्षीय भी होते हैं। जब ये 1 वर्षीय होते हैं तो ये रेनी सीजन में उगते हैं और अपना जीवन ख़त्म करके और साल भर के अंदर जो उनको बीज बनाने हैं वो बना के और अपनी इनकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। जबकि पेरिनियल जो होते हैं वो बहुवर्षीय होते हैं और इनमें ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर्स आपको नज़र आएंगे। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। सेमोफिलस उनको कहते हैं जहाँ की मिट्टी में रेत ज़्यादा होती है, रेत की मात्रा या ज़्यादा होती है, बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं मिट्टी के, सैंड जिसको कहते हैं। तो इसमें अच्छा सा एग्जाम्पल एक मैं आपको बता दूँ, अकेशिया सेनेगल, जो कि अपने राजस्थान जो है इसके नॉर्थ राजस्थान वाले एरिया में आपको ज़्यादातर ये ग्रो करता हुआ देखा जा सकता है। तीसरा जो है वो है पीलोफिलस। पीलो मीन्स होता है मड, तो मड में कीचड़ में भी प्लांट्स उग जाते हैं, और इसके लिए एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, कुछ एल्गी और फंजाई की स्पीशीज़ और कुछ ग्रासेस होती हैं जो कि अच्छे से सरवाइव करती हैं। और मड में उगना बहुत मतलब कहना चाहिए मुश्किल है प्लांट्स के लिए। उसके बाद आते हैं चौथा जो है वो है हीलोफिलस। हीलो मीन्स स्वाम्प, स्वाम्प मतलब दलदल, दलदल में जो पौधे उगते हैं वो हीलोफिलस कहलाते हैं। इनको सुविधा के लिए 2 में डिवाइड किया है वार्मिंग ने। पहला है सॉल्ट स्वाम्प, जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और दूसरा है लिटोरल स्वाम्प जो समुद्र के किनारे उगते हैं। और ये हीलोफिलस जो हैं इनको हम एक कॉमन इन प्लांट्स को कॉमन नेम से पुकारते हैं, और वो है मैंग्रोव वेजिटेशन। आपने देखा होगा कभी घूमने जाओगे लाइफ में आगे भी या गए होगे तो समुद्र के किनारे किनारे एकदम एवरग्रीन पत्तियां, मोटी लेदरी पत्तियों के घने घने पेड़ आपको नज़र आएंगे। इंडिया में आप इनको बॉम्बे में, केरल में और अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ पर आराम से ग्रो करते हुए देख सकते हैं। तो मैंग्रोव वेजिटेशन जो है वो वाटर लॉग्ड सॉइल पर उगते हैं
ग्रो करते हैं। और इनकी जो हैबिटेट है, आवास जो है, उसको हम ऐसे पहचानते हैं कि यहाँ वहाँ पर या तो रेत होती है या दलदल होता है या सैलाइन सॉइल। तो इनकी हैबिटेट का फर्स्ट पॉइंट है सैंडी, स्वाम्पी, सैलाइन सॉइल। दूसरा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी पाई जाती है, तो हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी का होना। अगला है हाई प्रेसिपिटेशन होना। नेक्स्ट है कि इनका जो टेम्परेचर इस इन एरियाज़ का जो कि होते हैं ट्रॉपिकल सीज, जहाँ पर अगर आप चले जाएं तो पूरे साल भर टेम्परेचर एक सा रहता है, तो देयर इज़ नो फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। और ये ज़ीरोमॉर्फिक कैरेक्टर्स ये प्लांट शो करते हैं। तो मैंग्रोव बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार जो नोट आता है, शॉर्ट नोट आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैंग्रोव वेजिटेशन, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हेलोफाइट्स होते हैं। अब मैंग्रोव में जो पौधे हैं उनका एडप्टेशन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कवर करेंगे हम, और वो है रूट्स। इनकी जो रूट्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक है एरियल रूट और दूसरा है सबटेरेनियन रूट। एरियल रूट को जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, उनको हम न्यूमेटोफोर कहते हैं, जिसको रेस्पायरेटरी रूट भी कहा जाता है। और रेस्पायरेटरी रूट में होते हैं श्वसन छिद्र या ब्रीथिंग पोर, जबकि सबटेरेनियन जो रूट है उसका दूसरा नाम है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट जो होती हैं वो एनकरेज के काम, क्योंकि कहाँ उग रहे हैं ये दलदल और कीचड़ में उग रहे हैं, तो इनका खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। अगर इनको नॉर्मल प्लांट्स की तरह नेचर ने टैप रूट दी होती या फाइब्रस रूट भी दी होती तो भी इनका स्टैंड करना मुश्किल होता। तो इनको स्टिल्ट रूट दी है, जो कि दूर दूर जाती हैं तने से निकलकर। जैसे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाकर आपको दिखाने की कोशिश की है। तो जैसे हम दोनों पैर को दूर दूर करके खड़े हो जाएं तो हमारा मूविंग बस में खड़ा होना बड़ा आसान हो जाता है। तो उसी तरह से ये पेड़ स्टिल्ट रूट के द्वारा अपने को एंकर कर लेते हैं उस माध्यम में और ये खड़े रहते हैं। तो ये इनका बहुत बढ़िया अनुकूलन नेचर ने दिया है। और अब हम कुछ एग्जाम्पल्स हेलोफाइट्स के अगर कोई पूछे आपसे तो आपको पता होना चाहिए। पहला एग्जाम्पल हेलोफाइट का सालसोला फोइटिडा कॉमन, जिसका कॉमन नेम है ग्लासवर्ट, है ना। दूसरा है सेलिकॉर्निया ब्रेकिएटा, जिसको सॉल्ट वर्ट कहते हैं कॉमन भाषा में। तीसरा हम जो है राइजोफोरा स्पीशीज़ बहुत कॉमन है मैंग्रोव की, और इसी प्रकार से एविसीनिया बहुत कॉमन मैंग्रोव है। तो इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो समुद्र के किनारे उस पर एरियाज़ जो होते हैं उनमें लगे होते हैं, इनको मैंग्रोव कहते हैं। और एक और प्लांट इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिए, स्क्वैडो मैरिटिमा, जिसको सी ब्लाइट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से 4-5 मैंने आपको नाम दिए। आप जब बुक्स उठाएंगे तो उसमें आपको और भी नाम मिल जाएंगे हेलोफाइट्स के, तो आप अपनी लिस्ट को लंबा कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आता है वो फुल क्वेश्चन आता है कि राइट एन ऐसे ऑन हेलोफाइट्स या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैंग्रोव वेजिटेशन। तो आपके 2 क्वेश्चन इससे कवर हो रहे हैं आज के टॉपिक से। और कई बार हेलोफाइट्स के सामान्य लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक, जिसको जीरोफाइटिक या टेंडेंसीज भी कहा जाता है। कभी कभी 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ विविपेरी या न्यूमेटोफोर किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से टॉपिक को तैयार कर लीजिए। थैंक यू।